लेडीज एंड जेंटलमैन, ताल से ताल मिला करनाल में लेके आ रहा है ओपन ऑडिशन। हमारे ऑडिशन में कोई भी आ सकता है, वो आके अपना लक आजमा सकता है। चाहे तो उनका घर घर जाकर नाच या भोंपू पर कितना भी गला फाड़ कर चला ले, कोई भी तरह झांसा समझ नहीं आता। यही नाच गाना करनाल के कुछ लोगों का भी सपना है, जिसे ताल से ताल मिला पूरा करने वाला था, पर किसी ने उन्हें डराया, धमकाया एंड वो पीछे हट गए। क्या आपको सच में लगता है कि लोग इस कंपटीशन से इसलिए पीछे हटे क्योंकि वो आपकी बात से सहमत, या इसलिए पीछे हटे क्योंकि उन्हें आपका डर है? नील घर से फोन। हेलो महारानी, अब तो तेरे पास फोन भी आ गया है, उसका नंबर भी देना जरूरी नहीं समझती? तुम्हारा तो कुछ पता नहीं, कहाँ जाओगी? जैसे तेरी माँ ने मेरे भाई की नाक कटवाई थी वैसे तू कटवाइए, नहीं तो तू तो अपनी माँ के। जी, आपको कोई जरूरी काम था क्या? हाँ, वो कल्याणी भाभी का फोन आया था, सामने पूजा रखवाई है और तुझे भी बुलाया है। मुझे? ना, तुझे नहीं, मेरे गाय के बछड़े को। ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जल्दी से घर आ जा, समझी? क्या हो गया? नील, तेरे घर में पूजा है आज। पूजा? नहीं तो। मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। वो चाची जी का फोन आया था घर पे, पूजा में बुलाया। अम्मा ने मना तो ना बताया? हो सकता है शायद तुझे बताया हो, तुझे याद ना रहा हो। और देखना कितनी देर हो गई है, मुझे घर जाना है, तैयार होना है, फिर खाली हाथ तेरे घर भी नहीं जा सकती, कुछ बना के लेके जाना पड़ेगा। कैसे करूंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर हो गई है। अब कद्दू कुमारी शांत हो जा, लंबी सांस ले। पर नील, तू ये कर क्या रहा है? अरे सांस तो ले, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जाने दे मुझे, तू मुझे देर करा देगा पूजा में जाने से। अरे कद्दू कुमारी, तू भी ना पता नहीं अम्मा जी से क्यों डरती है इतना। वो ताने थोड़ी ना कुछ बोलेगी, उनसे अच्छी और प्यार करने वाली अम्मा इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट अम्मा है। नील, मैं डरती नहीं हूँ, बात बस इतनी है कि चाची जी हर काम इतने अच्छे तरीके से करती है कि कहीं कोई कमी नहीं छोड़ती। और मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि मैं घर गई और मुझसे ना चाहते हुए भी कोई गलती हो गई तो। क्योंकि चाची जी को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं उनकी आशाओं पे खरी उतरना चाहती हूँ बस। अरे कद्दू कुमारी, तू जिस दिन उन्हें चाची जी की जगह अम्मा बुलाना शुरू कर देगी ना, उस दिन तेरा सारा डर गायब हो जाएगा और तुम्हें तेरी सारी परेशानियों का हल भी मिल जाएगा। वाह, क्या दिन होगा ना वो। नील, सपने देखना बंद कर और मुझे घर छोड़ देना प्लीज। चल जल्दी आ, मैंने घर छोड़ने के बाद मैंने भी घर जाना है और फिर सोनीपत के लिए निकलना है। इसका मतलब तो पूजा में भी नहीं होगा ना, मैंने कुछ जरूरी काम है। पर नील, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। कद्दू कुमारी, तू भी पागलों वाली बातें करे, तू अकेली थोड़ी ना होगी वहाँ पे, अम्मा जी होंगी, सब लोग होंगे। नील, तुझे पता नहीं है, पर तेरे बिना तेरे घर में मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। बाकी सारे एक तरफ और मैं, पता नहीं क्या होगा। अरे फिर क्या मुंह सुला लिया तूने? नील, मत जाना प्लीज। अरे तू भी ना जनानी वाली बातें करे कद्दू कुमारी। अब मर्द अगर काम छोड़कर जनानियों की तरह पूजा में बैठने लग गए ना, तो हमें भी चूड़ी और झुमके पहन के बैठना पड़ जाएगा, समझी? देख ले अम्मा, हैं? हम तो ठहरे घर वाले, हमें तो वक्त से पहले पहुंच जाना चाहिए था पूजा में। अब आपकी लाडली का तो कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है। तेरी नीलम भाभी ने जिद की थी ट्विंकल के साथ रोशनी को भेजने के वास्ते, सब्र कर, आती होगी। आगे ट्विंकल बेटा। हाँ जी। कैसा रहा तेरा दिन? ले पानी पी। ओह चाची, पूछो मत, क्या माइंड ब्लोइंग दिन था। अरे कौन उड़ गया? वो चाची, कोई उड़ा नहीं। आज जो हुआ ना, अगर वो आप सुनेंगे ना तो आपको यकीन ही नहीं होगा। अरे बता तो क्या हुआ? बताती हूँ। नील और दार्जी ने कॉम्पिटिशन के लिए परमिशन दे दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी आके ऑडिशन दे सकता है। हो गए ना आपकी सरप्राइज? यार मेरा एज है ही ऐसा, कुछ तो बात है इसमें। ये सब छोड़, ये बता कि रोशनी कहाँ है? रोशनी पता नहीं, आती होगी।
देख ले माँ, है अपनी जिम्मेदारी कैसा है। ससुराल जाना है, छोरी के लक्षण देख ले। लो आगी, और 3-4 घंटे लेट आ जाती। तेने पता था ना तेरे ससुराल जाना है। महारानी किस्मत से मिलता है ऐसा राजघराना। अम्मा देख लिए, अगर यही हाल रहा ना तो ये रिश्ता तो आज तक गया। कम्मो चुप चुप बोल, और ना बोलने आवे ना तो चुप रहा कर। अरे छोरी अभी आई है, दम तो लेने दे उसे। गीता, मैं बस 2 मिनट में कपड़े बदल कर आती हूँ। अब कपड़े भी बदलेगी? क्यों नहीं बदलेगी? जा छोरी जा, तैयार हो जा, और अच्छे से ढंग से तैयार होना, ससुराल जाना है। दीदा, मैं सोच रही थी कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। मैं हलवा बना के ले जाऊं? हलवा बनाना था ना तो वक्त पे आ लेती है। ये मटर गश्ती करके ये भागी, हलवा बनाना है। ओहो चुप भी कर। जा बेटा, तू पहले तैयार हो जा। ट्विंकल जा, तू भी तैयार हो जा। मैं? पर वहाँ पूजा है ना, तो मैं क्या करूंगी वहाँ? हाँ बेटा, तू पूजा में जाएगी, वहाँ लोग कहेंगे देखो मुंबई की छोरी है, कितनी गुणी है? सॉरी चाची, पर मैं नहीं जाने वाली। चल रोशनी, आज तुझे मैं तैयार करूंगी। हो गई तसल्ली? बकवास करती रहती है। चल रोशनी, अब जल्दी से अपने कपड़े दिखा, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी। पर ट्विंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि ऐसे वक्त पे तो कुछ अच्छा पहन के जाना चाहिए ना। रोशनी, मुझे नहीं पता था कि तुझे भी लड़कियों वाली टेंशन हो सकती है। कांग्रेट्स बहन, तो नॉर्मल लड़की है। जल्दी अपने कपड़े दिखा। तुझे तो पता है ना कि ट्विंकल की चॉइस हमेशा कपड़ों में बेस्ट होती है। दिखा। यार कैसे कपड़े पहनती है तू। हाँ बहन, तू मुझे इनमें से सिलेक्ट करने को कह रही थी। आई एम सॉरी, मुझसे ही नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल काम है। ट्विंकल, मेरे पास एक नया सूट है जो मैंने आज तक नहीं पहना, दिखाऊं? चल दिखा। ये है वो। आई थिंक ये बाकी कपड़ों से तो वे बेटर है। आई मीन लड़कियों जैसा तो है। चल तू जल्दी से ये पहन ले, उसके बाद ना मैं तेरा अच्छा सा मेकअप कर दूंगी। मेकअप से ना सब कवर अप हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। ट्विंकल, मेकअप नहीं, मुझे मेकअप नहीं पसंद। तुझे ना लाइफ में कुछ नहीं पसंद, समझी ना? मैं करने वाली हूँ तेरा मेकअप, बस मैं ना नहीं सुनना चाहती। नहीं ट्विंकल, मेकअप नहीं। ठीक है, तुझसे बहस करना एनीवेज बेकार है, जो करना है कर। अरे रोशनी, तेरा श्रृंगार पूरा ना हुआ। बुआ जी बस 5 मिनट में आई। चल ठीक है, तू रेडी हो जा। ट्विंकल, मेरी एक बात सुन, देख तू भी मेरे साथ चलना। मैं नहीं यार, तुझे पता ना मुझसे पूजा में बैठा नहीं जाता, मैं बहुत पक जाऊंगी। ट्विंकल ऐसा मत बोलना, देख वहाँ नील भी नहीं है और तू भी नहीं होगी तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। प्लीज चल, प्लीज। चल ठीक है, तूने मेरी इतनी मदद की है तो मैं तेरे लिए पूजा तो झेल ही सकती हूँ ना। चल तू चेंज कर ले, मैं भी चेंज करके आती हूँ। ओके? इब्बी महारानी ने इतना टाइम लग रहा है, हैं? पूरा हो गई। चाची जी, वो रोशनी बस आ ही रही है। ट्विंकल, तू तो तैयार होके आई है, साथ चल रही है। हाँ, वो क्या है ना, रोशनी ने रिक्वेस्ट की तो मना नहीं कर पाई। बहुत बढ़िया किया तुमने। लो आ गई देवी जी। चले मिस करनाल, चले
कष्ट दे ले थोड़ा। सुन, तने बहुत इच्छा थी ना हलवा ले जाने की। तेरी बुआ किटकिट कर रही थी तो मैंने बना दी, ले जा। सुन, वहां ना घबराना मत, शीतला माता का नाम ले, सब ठीक होगा। चले महारानी। और हाँ, जल्दी जाकर देख चूल्हा जलाया कि नहीं। प्रसाद बनाने का काम अब तक शुरू हो जाना चाहिए। और हाँ, जाकर पुलारी से बोल कि बादाम काजू पिसवा देगी, मालकिन किसी वक्त भी आ सकती है। जा जल्दी। प्रणाम मालकिन। मालकिन, आपने जो कहा था ना, 7 कढ़ाइयाँ तैयार करवा दी है, सब कुछ ठीक है। बस आप एक बार चलकर देख लीजिए। नील, जी अम्मा। बेटा तू यहाँ, तू तो सोनीपत जाने वाला था। वो अम्मा सोच रहा हूँ थोड़ा प्रोग्राम बदल दूंगा, सिर में दर्द हो रहा है मेरे। थोड़ा बताया ना, पूजा चल रही है आज। हाँ, पर मन नहीं क्यों लागे है कि करने किसी और ने बताया से? वो रोशनी से बात हुई थी ना मेरी, तो उसी ने बताया मुझे। अच्छा, तो मेरे लल्ला को रोशनी की चिंता हो रही से, इसलिए तू सोनीपत नहीं जाना चाह रहा और इसलिए तेरे सर में दर्द हो रहा है। इसमें चिंता की क्या बात है अम्मा? मैंने तो रोशनी को पहले ही बोल रखा है कि डरने की कोई जरूरत ही ना, तो उसने थोड़ी ना कुछ बोलेगी। वो तो वर्ल्ड की बेस्ट अम्मा है ना। बस यही बोल के तू मेरे ते सारे नखरे उठवा लेता। ठीक है, मैं भी कह दूंगी दादी कि आपको जितना भी जरूरी काम होवेगा नील ना जा पाए, क्योंकि अगर वो जावेगा तो उसका मन रोशनी में, मतलब पूजा में रहेगा। ठीक है, जा तू अंदर। अच्छा अम्मा, चला जाऊंगा, तो चिंता मत। चिंता कैसे ना करो बेटा, माँ होती है। यो ले, यो शगुन होवे है, इतने बड़े काम से जा रहा है। नीलकंठ हमेशा तेरे साथ रहे। आशीर्वाद दे दो अपना। जी तेरे, आज मन में बहुत खुशी है छोरे कि तू अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझने लग गया है। अगर तू इसी तरह से दिल और दिमाग से काम करता रहेगा तो मन में पूरा यकीन है कि तू दारजी का नाम और आगे लेके जाएगा। क्या अम्मा, रजनी चढ़ा रही है? ना बेटा, चढ़ा नहीं रही, ये तो हर माँ की कामना है। वैसे तो मन में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तू पूजा छोड़ के जा रहा है, पर के काम तो काम होवे है ना, और काम पूरा करके आइए। जी अम्मा। चलो मैं चालू हूँ मैं। नील, अच्छा हुआ कि नील बेटा चले गए। आज तो सब अच्छा ही होगा। मेरी होने वाली बहू रोशनी का तमाशा जो बनने वाला है। कान, गला, हाथ सब सुने। चौधरी खानदान की होने वाली बहू हो, लेकिन लग नहीं रही हो। नील की फेयर फाइट की सोच से अब ताल से ताल मिला सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है।
अब मुझे अपने असली मिशन पर कंसंट्रेट करना होगा ताकि वो भी ट्रैक पर आ सके, जिसके लिए मैं करनाल आया हूँ। सर, अब वापस यहाँ? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? परेशानी नहीं, मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि काम कैसे चल रहा है। सरप्राइज विजिट, यू नो। ओह, सॉरी सर, लेकिन मैंने फाइल ढूंढना अभी तक शुरू नहीं किया। ऐसा क्यों? सर, अब सुबह ही तो काम देके गए और मैं पेशेंट के साथ इतना बिजी थी कि मुझे रिकॉर्ड्स चेक करने का टाइम ही नहीं मिला। बट आप चिंता मत कीजिए सर, मैं अभी फाइल ढूंढना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, बट राधिका लुक, कोई भी पॉइंट पे मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुम्हें देकर कोई गलती की। नो नो, डोंट वरी सर, काम हो जाएगा। गुड टू हियर, कैरी ऑन। कल्याणी भाभी जी के यहाँ की पूजा किसी ब्याह से कम ना होवे है। सजावट से लेकर प्रसाद तक सब कुछ टिप टॉप होवे है भाभी जी की तरह। आज की पूजा तो और खास होवेगी, बस थोड़ा सब्र करो आप लोग। बैठो। हाँ? वाह रोशनी, यार तेरा ससुराल तो इट्स सो ब्यूटीफुल है ना। चलो चलो लड़की, चल चल चल। रोशनी आना। ये माँ, आज मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं नील की अम्मा को नाराज नहीं करना चाहती। किसी वजह से भी नहीं, क्योंकि वो नाराज हुई तो सबसे ज्यादा नील परेशान होगा। मेरी मदद करना माँ। यार रोशनी, तू कितनी लकी है यार कि तुझे नील जैसा इतना गुड लुकिंग, डैशिंग और इतना अमीर लड़का मिला। और सबसे बड़ी बात, वो ना पागल है तेरे पीछे, मतलब कुछ भी कर सकता है। सच बता रही हूँ, अगर वो मुंबई में होता ना तो अब तक तो मैं शादी कर चुकी होती उससे। भाभी जी की चमची आ रही है। आओ कम्मा बहन जी, और सब बढ़िया ना? है भाभी जी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? पूजा की तैयारी में लगी है। अब इतनी बड़ी पूजा है, 100 काम हो गए हैं, ऊपर से बिन पानी का व्रत। आज के जमाने में मैंने ऐसी तपस्या करते किसी को ना देखा। अरे मजाल है जो एक रीति रिवाज छूट जावे। माड़ी मालकिन जैसी मैंने दूजी ना देखी। हाँ, अरे कम्मो, तू अभी तक करनाल में है? और ये रोशनी है ना? जी नमस्ते। ये ट्विंकल है, मेरी जेठानी की लड़की, मुंबई से आई है, मुंबई से। रोशनी, तुम तो चौधरी खानदान की होने वाली बहू हो, तो अच्छे जेवर और कपड़े पहनने चाहिए थे ना। ये क्या इतना सादा सूट, और वो भी इतनी बड़ी पूजा में? कान, गला, हाथ सब सुने। अपना नहीं तो कम से कम चौधरी खानदान की इज्जत का तो ख्याल किया होता। अब देखो अपनी बहन को, कितनी अच्छे से सुंदर से तैयार होकर आई है। चौधरी खानदान की होने वाली बहू हो, लेकिन लग नहीं रही हो। हमारी घर की इज्जत इतनी हल्की ना से सीमा कि ढकने के लिए भारी जेवर चाहिए। बस एक बात कहना चाहूंगी, ये औरत पूरी तरह से गलत ना थी।
अब हमने इतना बड़ा अनुष्ठान रखा है और हमारे यहाँ ऐसे कपड़े पहनकर कोई सब्जी भी लेने ना जाए। चौधरी खानदान की बहू की पहचान उसके गुणों में है। जो कपड़े लत्ते की आड़ में आवे हैं उनमें कोई कमी है। भारी नील की बीवी उसमें बाल बराबर भी कोई गलती निकाल के दिखावे तो मैं जाऊं। कान खोल के सुन ले सी, यो छोरी मारी होने वाली बहू और इसकी इज्जत न करना मारी बेइज्जत। अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो बस ऐसे ही समझा रही थी। अगर आपको बुरा लगा तो माफी चाहूं, आगे से कुछ नहीं बोलूंगी। चाची जी खुश रहे। वैसे एक बात कहना चाहूंगी, ये औरत पूरी तरह से गलत ना थी। अब हमने इतना बड़ा अनुष्ठान रखा है और हमारे यहाँ ऐसे कपड़े पहनकर कोई सब्जी भी लेने ना जाए। क्यों मरती? सही बोले मालकिन। हाँ आंटी जी, एक्चुअली मैंने भी इसे यही कहा था कि थोड़ा सा सवाल, लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारी रोशनी को एकदम सिंपल रहना पसंद है। रोशनी को के पसंद के ना पसंद अब मायने ना रखे। अब यो छोरी चौधरी खानदान की बहू बनने जा रही है, इसलिए इसका रहन सहन, कपड़े लत्ते, सोना बैठा, यहाँ तक कि इसका सांस लेना भी हमारी मर्यादा से होना चाहिए। रोशनी रोशनी अंदर ना जा सके, शादी से पहले बहू का गृह प्रवेश ठीक न। काम बेइज्जती की है चोरी की, वो भी मखमल में लपेट के। अब तक रोशनी को पता ना है कि जब कल्याणी देवी किसी की इज्जत उतारने पे आ जावे तो अच्छो अच्छो की छुट्टी कर देवे। कौन है?